संस्कृत होती थी, उन गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित किया, इलीगल घोषित किया, और गुरुकुलों को दान देने वाले जो लोग होते थे उनको जेलों में बंद करना शुरू किया। गुरुकुलों के जो शिक्षक हुआ करते थे, तलवार से उनकी उंगलियां काटी गई, उनके हाथ काटे गए, उनको जिंदा जलाया गया, उनके घर फूंक दिए। अंग्रेजों ने और मैकॉले ने इतना अत्याचार करके इस पूरी शिक्षा व्यवस्था का नाश किया। फिर जब अंग्रेजों ने इसका धन देते थे, दान देते थे, उनके ऊपर टैक्स लगा। हाँ, आपके पास अगर कोई गुरुकुल व्यवस्था है और समाज आधारित है, राजा का उसमें कोई योगदान नहीं था, समाज चलाता था इन गुरुकुलों को, तो समाज कैसे चलाएगा? समाज के पास कोई अतिरिक्त धन है, वो दान देगा, गुरुकुल उससे चलेंगे। तो ये जो दान देने की परंपरा हमारे यहाँ रही है, इस दान देने की परंपरा को मैकॉले ने खत्म कर दिया। उसने कहा कि ये जो दान दे रहे हैं गुरुकुलों को, ये दान अंग्रेजों को मिलना चाहिए, और उसी का बाद में इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के नाम पर रूपांतरण करके लोगों के पास जो भी अतिरिक्त धन था दान का, वो सब अंग्रेजों ने छीन लिया। और पहली बार 97% टैक्स लगा था। ये बहुत खतरनाक बात है। इनकम टैक्स 97%। 1860 में पहली बार जब इनकम टैक्स लगाया अंग्रेजों ने, जिसको आज हम इनकम टैक्स कानून बोलते हैं, और उसके ऊपर भी हम आज एक आमूल चूल परिवर्तन की आपके बीच में बात करेंगे, और किस तरह से ये 1860 में 97% इनकम टैक्स देना पड़ता था, आज वो 30% तक आकर के रुका है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स लगा करके किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था के अंदर ये गहरी खाई पैदा की। तो भाई राजीव जी बता रहे थे कि अब ये जो इतने बड़ा सिस्टम था वो पूरा का पूरा टूटा और हम आत्मग्लानि से भर गए। मैंने कहा जब भारत में 7,32,000 गुरुकुल चलते थे, उस समय अंग्रेजों के यहाँ पर एक भी विद्यालय नहीं था। पहला विद्यालय कब बना हुआ? उनके यहाँ सबसे पहला विद्यालय बना 1750 में, एक चर्च में। चर्च है, लंदन का एक चर्च है, उसके पिछवाड़े में एक कमरा होता था, 10 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा, 100 स्क्वायर फीट का कमरा होता था। 100 स्क्वायर फीट के कमरे में कम से कम 115 विद्यार्थियों को भेड़ बकरी की तरह से बिठाया जाता है। अब आप जरा सोचो, 100 स्क्वायर फीट के कमरे में 115-120 विद्यार्थी कैसे बैठेंगे? एक के ऊपर एक विद्यार्थी चढ़े रहते थे। वो एक कमरे का उनका स्कूल था, वो पहला स्कूल था अंग्रेजों का, जो उनके रिकॉर्ड्स में है। और इस स्कूल में पढ़ाते क्या थे वो बहुत जानना जरूरी है। मैथमेटिक्स नहीं, फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री नहीं, मेडिसिन नहीं, सर्जरी नहीं, कुछ नहीं। वहां पढ़ाते थे बाइबल। बस एक किताब पढ़ाई जाती थी, बाइबल। पूरे साल वही बाइबल पढ़ाई जाती थी। उसी पूरे साल की बाइबल को ले देकर वो विद्यार्थी पास करते थे, और 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, 5-5 साल तक वो बाइबल ही पढ़ते थे। पहले में तो बाइबल पढ़वाए, फिर कॉन्वेंट स्कूल भी तो बहुत बनाए नहीं, जिनका बहुत क्रेज है। कॉन्वेंट स्कूल इनके यहाँ बने एक खराब परंपरा में से। मैं आपको माफ करिएगा, ये बात कहना चाहता हूं, अंग्रेजों के यहाँ एक परंपरा है, बिना शादी के साथ साथ रहना। एक खराब शब्द है ना अंग्रेजी का, लिव इन रिलेशनशिप। अब तो भारत में भी उसके लिए कानून बनाने की बात चल रही है। आ गया ना? ये अंग्रेजों की परंपरा है, लिव इन रिलेशनशिप। माने 2 पुरुष और स्त्री 2 साथ में रहेंगे, पति पत्नी के नहीं, पति पत्नी के माने बंधन में बंध के, शादी करके, विवाह करके, कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त करके नहीं रहेंगे, वो दोस्त की तरह से रहेंगे। अब साथ में रहेंगे और बच्चे पैदा हो ही जाएंगे, कैसे रोकेंगे आप उनको? तो बच्चे पैदा हो जाएंगे तो उनका वैधानिक और कानूनी अधिकार क्या? आपने शादी की नहीं, आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं, तो आपके जो बच्चे हो गए बिना शादी के, वो तो लावारिस हो गए, हुए कि नहीं? इंग्लैंड में और पूरे यूरोप में 50% से ज्यादा बच्चे ऐसे ही होते हैं। एक जमाने में तो ये 60 से 70% तक था, एक जमाने में ये आंकड़ा 80%, अभी थोड़ा कम हो गया है। तो आप सोचो, लिव इन रिलेशनशिप में है, शादी की नहीं है, बच्चे पैदा हो गए, लावारिस हो गए, तो उन लावारिस बच्चों को छोड़ दिया जाता था। पढ़ाएं कहां उनको, जाए कहां? छोड़ दिया जाता था। पता कैसे छोड़ते थे? आप सुन के बहुत हैरान हो जाएंगे। अंग्रेजों के घरों में जो लावारिस बच्चे होते थे, बच्चा पैदा होते ही बच्चे का जो बाप होता था, एक टोकरी में रख के घर के किनारे रख देता था, बाहर दरवाजे पे। कोई भेड़िया आया, कोई कुत्ता आया, बच्चे को खा गया।
बहुत सारे अंग्रेज क्या किया करते थे, बच्चों को लावारिस टोकरी में रखा और डस्टबिन में फेंक दिया, तो डस्टबिन में फेंक दिया करते थे। फिर उधर से चर्च का कोई आदमी गुजरता हुआ उस बच्चे को उठा ले जाता था और चर्च की संस्था में उसका लालन पालन किया जाता था। तो चर्च की जिन संस्थाओं में लावारिस बच्चों का लालन पालन किया जाता है, उस संस्था को अंग्रेजी में कॉन्वेंट कहते हैं। कॉन्वेंट शब्द का अर्थ भी बताइए। CONVENT। कॉन्वेंट माने लावारिस बच्चों का स्कूल। जिन बच्चों के बाप का पता नहीं, जिन बच्चों की अम्मा का पता नहीं, जिन बच्चों को अपने अम्मा बप्पा का पता नहीं, उन बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने वाली संस्था का नाम अंग्रेजी में है कॉन्वेंट। CONVENT। कॉन्वेंट माने लावारिस बच्चों का स्कूल। हम बोलते हैं ना हमारा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ता है। पूरे इंग्लैंड में, पूरे यूरोप में ऐसे हजारों कॉन्वेंट हैं, क्योंकि परंपरा है लावारिस बच्चों को पैदा करने की, तो उसको व्यवस्था करनी पड़ेगी कि नहीं। तो कॉन्वेंट ऐसी एक व्यवस्था उन्होंने चलाई और वो व्यवस्था उनके यहाँ अच्छे से चल रही है। 18वीं शताब्दी से शुरू हुई है, अभी बहुत अच्छे से चल रही है। जब अंग्रेज यहाँ आए तो वो कॉन्वेंट व्यवस्था को भी यहाँ ले आए। अब भारत में तो ऐसी परंपरा है नहीं लिव इन रिलेशनशिप की। भारत में तो पिछले 20-25 साल में जो पढ़े लिखे अंग्रेज पैदा हुए हैं, उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप शुरू किया है। कोई सच्चा भारतवासी तो लिव इन रिलेशनशिप में रह नहीं सकता और समाज उसको रहने नहीं देगा। रह नहीं सकता तो अलग बात है, उसमें तो अपनी मर्जी पर है। हमारा समाज इतना जागरूक है कि किसी भी मोहल्ले में लिव इन रिलेशनशिप वाला आ गया, टिक नहीं सकता। 50 आदमी रोज उसका कान खाएंगे, ये कौन है तेरा, ये कौन है तेरी, ये कौन है तेरा, ये कौन। वो झक मार के या तो शादी करेगा, नहीं तो मोहल्ला छोड़ के भागेगा। बच्चा पैदा कर रहे तो बहुत दूर की बात है, रहने ही नहीं देंगे। अब अपने यहाँ तो है नहीं लिव इन रिलेशनशिप, तो अपने यहाँ लावारिस बच्चे होते भी नहीं। और भारत में गलती से कोई बच्चा लावारिस हो गया, जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, माता पिता का एक्सीडेंट में निधन हो गया, अब वो लावारिस हो गया, तो माँ, बच्चे की माँ के चले जाने के बाद उसकी मौसी है, मामी है, बुआ है, फूफी है, मामा है, चाचा है, ताऊ है, ताई है, कोई ना कोई रिश्तेदार है जो उसको ले लेगा। और जिसका कोई रिश्तेदार नहीं, उसका पड़ोसी जिंदाबाद है, वो ही ले लेगा। अरे बाबा जी भी तो है, वो भी बैठे। बाबा जी अनाथ वाले चलाते, तो बच्चों को बोलते अनाथ नहीं कहेगा इनको कोई, सबके दीनानाथ भगवान है। तो बात आज हमारे बहुत लंबे विषय है, लेकिन आज हमारा जो मूल विषय था कि संपत्ति का अधिकार किन लोगों को दिया गया, किस तरह से दिया गया कि आज समाज के अंदर गरीबी, बेबसी, लाचारी, साधनहीनता और कुछ लोग वंचित रह गए और कुछ लोगों के पास में बहुत ज्यादा संपत्ति इकट्ठी हो गई। एक कारण संपत्ति का अधिकार देने में बहुत पक्षपात किया गया। दूसरा कारण मूल्यों के निर्धारण में बहुत बड़ी चूक हुई। तो हमने जहां से बात शुरू की थी उस बात पर वापस आ रहे हैं कि ये जो संपत्ति का अधिकार देने वाली बात आई, तो ये उन लोगों को ज्यादा संपत्ति दे दी गई जो राजाओं के करीब थे, जो उनको चापलूसी करते थे, जो देश के साथ जहां धोखा करते थे, गद्दारी करते थे, मक्कारी करते थे, उनको जो है सर की उपाधि दे करके, उनको तरह तरह के और महिमा मंडित करके। और ये संपत्ति का जो अधिकार दिया गया उसमें चूक हुई। एक तो ये चूक, दूसरी जो बहुत बड़ी चूक